पर नेटवर्क इश्यू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। हम एक्सेल का पूरा इंटर ये हमारे पास रिबन चार्ट है। सब रिबन है ये। और दिस होम इंसर्ट ड्रॉ पेज लेआउट फॉर्मूलाज डेटा रिव्यू व्यू ऑटोमेट डेवलपर ये सब हमारा रिबन बार है। ओके। ये हमारा नेम बॉक्स है जिसमें हमारा कॉलम नेम और रो नंबर है। ओके। A1 एंड दिस इज अ रो। ये हमारा फॉर्मूला बार है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला शो होते हैं। जो भी हम फॉर्मूलाज लिखेंगे या हम किसी भी सेल में कुछ भी लिखते हैं तो वो हमें यहाँ शो होएगा। ओके। और अब हम टेबल बनाएंगे तो ये हमारे कॉलम्स होंगे और ये हमारा रोज होंगे। लाइक मैं यहाँ पर हूँ तो ये मेरा बी कॉलम है एंड 10th रो है। ओके। नेम बॉक्स में शो कर रहा है क्या है। या देख सकते हो यहाँ पे नेम बॉक्स आ रहा है और यहाँ पर फॉर्मूला बार आ रहा है। ओके। ये हमारे कॉलम्स हैं। ये हमारी रोज हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो आप देख सकते हो इतने नंबर ऑफ तो हमारे पास कॉलम्स हैं और इतने नंबर ऑफ हमारे पास रोज है। देन हमारे पास ये हमारी पूरी वर्कशीट्स होती है। इस पे हम सब अपने नंबर्स वगैरह सब टाइप करते हैं। यहाँ पे हमारे शीट टैब्स हैं बॉटम में। हम यहाँ से कर सकते हैं एक दूसरी शीट्स पे मूव कर सकते हैं। आपको इस शीट में जाना है शीट में जाना है। आप यहाँ से शीट्स को इंसर्ट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो रीनेम कर सकते हो शेयर कर सकते हो कॉपी कर सकते हो सब कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास लेआउट है। ये नॉर्मल लेआउट है हमारा रोज एंड कॉलम्स का। और ये हमारा पेज लेआउट है। ये हमें बताएगा हेडर और ये हमारा डेटा है। और अगर हम अपने शीट्स को ब्रेक करना चाहते हैं पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो ये पेज ब्रेकर है। हमारा पेज ब्रेक हो चुका है ऐसे। ठीक है। बट हमें इस पे नॉर्मल शीट पे वर्क करना है। देख रहे हो पेज ब्रेक हो गया बट हमें पेज ब्रेक नहीं करना है। हमें शीट्स पे वर्क करना है नॉर्मली। ओके। ये हो गया। शीट टैब्स बता दी मैंने। शीट को रीनेम करना है न्यू भी कर सकते हो। और ये भी हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से स्टार्टिंग से। ओके। आप कुछ भी लिखते हो। लेट्स से हम पहले ना एक डेटा इंपोर्ट करते हैं। गेट डेटा करेंगे। डेटा करना है हमने CSV फॉर्मेट से। मेरे पास एक CSV फॉर्मेट है। तो हम एक CSV ये मेरे पास कार सेल्स का डेटा है मैंने इंपोर्ट किया। टेक सम टाइम। ऐसे तो डेटा छोटा है। ठीक है। ये आपसे पहले पूछेगा आपको डेटा को कैसे करना है लोड करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है। लोड करना है तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है तो हम पहले ही पावर क्वेरी एडिटर से डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। डेटा में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मेरा डेटा टाइप ABC अल्फाबेट है। यहाँ पर अल्फाबेट है। यहाँ पर नंबर्स में है। और यहाँ पर डोर्स भी मेरे पास नंबर में है। प्राइस मेरे पास इसमें डेटा टाइप जो है अल्फाबेट में है। बट मुझे इसका डेटा टाइप कैसे चाहिए इसमें
करेंसी में चाहिए। तो मैं यहाँ से डेटा टाइप अपना चेंज करूंगी, करेंसी। वी couldn't कन्वर्ट टू नंबर बिकॉज हमारा जो सीएसवी फॉर्मेट है ये ऑलरेडी ही टेक्स्ट में हमें दिया हुआ है, इसलिए हमें इसको टेक्स्ट में ही रखना पड़ेगा। ओके, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और ये 10 रोज हैं टोटल। सब ठीक है, कोई नल वैल्यू नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है। तो हम इसको अब लोड कर देते हैं। हमने किया क्लोज एंड लोड। गॉट इट। और इसने ऑटोमेटिकली हमने हमारे टेबल को डिजाइन कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। बट हम लोग इसको नॉर्मली रखते हैं। ऐसे ही रख लेते हैं, क्या हो गया। नहीं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज हैं। 10 रोज आई है हमारे पास। बट थोड़ा सा अच्छा सा दिखेगा कि इसको में कर लेते हैं, बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। ठीक है। नेक कॉलम हमारे पास कलर्स के उसके कार्स के नेम दिए हुए हैं, टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू। ओके। कलर वाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये सब है। किलोमीटर्स दिए हुए हैं। कार में डोर्स इतने हैं, कार का प्राइस इतना है। अब हम क्या करते हैं, हमने डेटा लोड करना सीख लिया। प्लेन डेटा है हमारे पास, हर उसमें अलग से डिफाइन किया हुआ है। अब मैं अगर देखूं, अगर मैं इसको एक ही कॉलम में करूं, लाइक निशान वाइट 31,604 $9,700। मैंने इसको एक ही कॉलम में लिख दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग से सेपरेट करना है। तो मैं कैसे करूंगी। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेटिंग है, इंसर्ट है, डिलीट है। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम करूंगी। टेक्स्ट टू कॉलम हमारे डेटा टैब में है। कैसे करूंगी, ये मेरे पास वैल्यूज हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे करनी है मुझे, ऐसे चाहिए। नेक्स्ट, जनरल में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, कैसे चाहिए। टेक्स्ट में चाहिए। फिनिश। डन। डन विद द थिंग्स। एक रो को, मेरे पास एक रो में बहुत सारा डेटा था, मैंने उसको कॉलम्स के थ्रू डिवाइड कर दिया, टैब्स लगा दिया। ठीक है। अब हम डेटा तो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं कि रिबन्स में इसमें है क्या चीज। तो यहाँ पर पेस्टिंग मटेरियल है, अगर हमने कहीं से किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ से वो सब है। यहाँ पर हम लोग उसका फोन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम फोन का साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे अब सारा ये साइज बढ़ गया ना, एक साइज बढ़ गया और साइज बढ़ रहा है। यहाँ से हम साइज को छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से हम मैटर को बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ पे ये सब टेबल्स हैं, अगर आपको टेबल बनाना है और उसका बॉर्डर लिखना है, लाइक आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, तो इसमें सिर्फ इसने बॉटम का बॉर्डर दे दिया, राइट। और आपको अगर अपने उसको कलर करना है तो आप कलर कर सकते हो, कुछ भी करो। ठीक है।
ये कलर तो आपका बैकग्राउंड कलर था, बट ये कलर आपका फोन कलर होगा। तो आपको आपके फोन को कलर देना है तो आप यहाँ से वो भी दे सकते हो। सब चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। और अगर आपको कि जो अलाइनमेंट है वो सेट करनी है, अप रखनी है, सेंटर में रखनी है, बॉटम में रखनी है, लेफ्ट राइट सेंटर ये सब है, राइट में रखनी है। और यहाँ से आप ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका एंगल कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट अप, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, बहुत सारे हैं। ओके। और यहाँ से आप अपना डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। लाइक मेरा इसका डेटा टाइप आप देख भी सकते हो। इसका डेटा टाइप मेरा जनरल है। इसका डेटा टाइप मेरा टेक्स्ट होगा, तभी जनरल है। फिर यहाँ से हमने किया था ना, जनरल है। और यहाँ से आप अपने करेंसी चेंज कर सकते हो, लाइक रुपीज, डॉलर्स, यूरोज, है ना। और यहाँ से आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। और दिस इज द कोमा स्टाइल काउंटिंग। फिर काउंटिंग में ये होता है। और अगर आपके पास कुछ नंबर है, आपको डिजिट्स में कम या ज्यादा कुछ करना है, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। बट आपकी ये उसमें डॉलर्स में है तो इसलिए नहीं हो रहा है, ये नंबर्स में ही होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर इसको आपको फॉर्मेट करना है, आपको सेल रूल लगा के हाईलाइट करना है, टॉप बॉटम रूल लगाना है, या फिर कुछ डेटा बार्स पे करना है, कुछ आइकन सेट्स करने हैं, कुछ खुद से न्यू रूल्स बनाने हैं, रूल्स क्लियर करने हैं, रूल्स को मैनेज करना है, सब कर सकते हो। अब आपको टेबल को फॉर्मेट करना है ऐसे। और टेबल को फॉर्मेट करना है आपने, लाइक दिस। ऐसे अच्छा लग रहा है, लाइट लाइट। और उसमें आप खुद से भी बना सकते हो, टेबल का स्टाइल डिजाइन कर सकते हो। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो कि अगर मुझे चाहिए कि मुझे 3000 से ज्यादा वाले प्राइजेस को हाईलाइट करना है, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और सेल का स्टाइल देख सकते हो आप, नॉर्मल स्टाइल रखना है, कैसा रखना है, कैलकुलेशन, ये सब एसेंट है। आपको हेडिंग्स में कैसे रखना है, ज्यादा बड़ी हेडिंग करनी है, शॉर्ट हेडिंग करनी है, आपको टाइटल कैसे रखना है, ऑल दीज थिंग्स। नंबर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ओके। अब इस फॉर्मेट में है हमारी रो की हाइट, फोटो फिट रो हाइट। मतलब अगर कुछ लिखा है, मैंने ऐसे कर दिया है इसको, लेट्स सपोज, तो आपकी इस कॉलम की विड्थ बढ़ गई। पर मैं इसको कम कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मेट करती हूँ कि मुझे इसकी कॉलम की विड्थ सेट करनी है। मैं यहाँ से कॉलम विड्थ कर दूंगी, इक्वल कर देगा ये। इसको ऐसे भी कर देगा। बट अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो आप एक एक करके तो करोगे नहीं ना, तो ये ऑटो फिट कर देगा। ऐसे भी ज्यादा कम हो गई तो ओके, कर देगा अपने आप, ये ऑटो फिट कर देगा कॉलम की विड्थ को। हो गया डन। जितनी इसको चाहिए थी ऊपर की हेडिंग के अकॉर्डिंग और नीचे के मैटर के अकॉर्डिंग, इसने अपने आप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सम करना है, यहाँ से आप ऑटो कर सकते हो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, और भी फंक्शंस हैं, वो देखेंगे फिर, काउंट और सम एफ वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पर फिल है कि आपको सीरीज फिल करनी है, डाउन में, राइट में, अप में, लेफ्ट में। ओके। फिर हमारे पास क्लियर है, एवरीथिंग इन द सेल और रिमूव जस्ट द फॉर्मेटिंग, कंटेंट्स, कमेंट्स एंड हाइपरलिंक। आपने जो भी कुछ किया है सब क्लियर करना है। लाइक मैंने अभी यहाँ पर ये टेबल बनाया ना, इसकी फॉर्मेटिंग करी है। लेट्स से अगर मैं इसको क्लियर करती हूँ, इतना सारा डेटा फॉर्मेट कर देती हूँ, सॉरी, मुझे फॉर्मेट क्लियर करना है। तो फॉर्मेट क्लियर हो गया, यहाँ पे अभी एक ऑप्शन आ रहा है। ओके।
फॉर्मेटिंग करनी थी कलर्स की, ये भी हो गई। डेटा बाइट्स की फॉर्मेटिंग कर दी मैंने, या फिर तो ये भी लगा दिया। अब मैं कहती हूँ कि मुझे क्लियर करना है, तो क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर हो गए, फॉर्मेट्स लगाए हुए थे, क्लियर हो गए। ओके, अब मुझे सॉर्ट करना है, मुझे फाइंड करना है किसमें से डब्ल्यू, जो अल्फाबेट है, मुझे उसके वर्ड्स फाइंड करने हैं, तो मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ, कस्टम भी सेट कर सकती हूँ, और उसको फाइंड करके फिल्टर भी कर सकती हूँ, फाइंड एंड सिलेक्ट भी कर सकती हूँ। एडेंस भी हम फिर देखेंगे, एडेंस का अभी इतना कुछ काम नहीं है, कंपनीज होता है। देन हमने अगर इस डेटा के बेसिस पे पिवट टेबल बनाना है, और पिवट टेबल रिकमेंडेड है, कुछ भी ऐसे कि क्या रिकमेंड कर रहा है, तो यहाँ से आप पिवट टेबल बनाते हो, टेबल की रेंज खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी बाहर के सोर्स से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हमारे चार्ट्स। अगर आपको चेक बॉक्स बनाना है, लाइक जैसे आपको यहाँ पर चेक बॉक्स बनाना है कि कौन सी कार्स की सर्विस हो चुकी है, उसका एक चेक बॉक्स बनाओगे तो वो यहाँ से बन सकता है। चार्ट्स भी आप बना सकते हो, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ट्रेंड चार्ट हो गया। ये हमारा हायरार्की चार्ट है, ये स्टेटिस्टिक चार्ट है, बहुत सारे चार्ट्स हैं। ये मैप्स होता है, ये पिवट चार्ट होता है। पिवट चार्ट हमारा पिवट टेबल से भी लिंक होता है। ओके, लाइन, कॉलम, विन लॉस, ये सब स्पार्क लाइन्स है। ये हमारे पास फिल्टर का कॉलम है जिसमें हम स्लाइसर और टाइमलाइन ले सकते हैं, व्हाट्स हैपनिंग। ओके, और अगर आपको कोई लिंक ऐड करनी हो, हाइपर लिंक ऐड करनी हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो, इंसर्ट लिंक करके। अगर आपको किसी रोम या किसी कॉलम में कमेंट ऐड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको टेक्स्ट को कुछ फॉर्मेट देना है, टेक्स्ट में कुछ लिखना है, हेडर एंड फुटर, या फिर आपने कुछ वर्ड ऐड करनी है, कुछ सिग्नेचर की लाइन बनानी है, कुछ भी ऑब्जेक्ट रखना है, तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ ऐसे न्यू सिंबल्स, कुछ इक्वेशंस बनानी है, कोई सिंबल्स रखने हैं, तो आप यहाँ से वो इंसर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपने ड्रॉ वाले रिबन पे। ड्रॉ में आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, एरोज, कलर्स, ये सब है आपके पास। इंक टू शेप, इंक टू मैथ्स, इंक रिप्ले, दिस थिंग्स। और यहाँ से पेन, हाइलाइटर, ये सब आपके पास आ जाता है, ब्रश, पेंसिल। पेज लेआउट में आपके पास पेज का लेआउट है कि आपको कैसे ग्रिड लाइंस चाहिए हैं, कैसी क्या हाइट चाहिए है, हेडर कितना है, फुटर कितना है, साइड में मार्जिन कितना रखना है, पेज का क्या कलर होना चाहिए, फेंट का साइज, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, कौन कौन से इफेक्ट्स चाहिए आपको, तो ये सब कुछ है यहाँ पर। लाइक ये थीम्स हैं, ये पीछे थीम्स चेंज होती जा रही हैं जैसे जैसे मैं यहाँ से कर रही हूँ। फॉन्ट के साथ साथ थीम्स हैं ये आपकी। ओके, और ये भी सेम है, बस आप अलग अलग है ये। और पेज का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो कि नॉर्मल रखना है, वाइड रखना है, या नैरो रखना है। पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। साइज क्या रखना है पेज का, A4 साइज, B4, ये सब साइजेस हैं। और प्रिंट कौन सा एरिया प्रिंट करना है, ब्रेक कहाँ से करना है, आपको कुछ बैकग्राउंड रखना है या फिर कुछ टाइटल्स प्रिंट करने हैं। और अब आप स्केल टू फिट में आता है आपका, आपको कितनी पेज की विड्थ और हाइट रखनी है, या कुछ स्केल क्या है आपका, यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। पेजेस 1 2, और ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, हाइट भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। पेज लेआउट, ग्रिड लाइंस, शीट के ऑप्शंस हैं। ग्रिड लाइंस आपको चाहिए हैं और नहीं चाहिए। ग्रिड लाइंस इज लाइक दिस, रोज एंड कॉलम्स को जो डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगी, इनको हटा दूंगी, तो ये सब ग्रिड लाइंस और ये सब नहीं दिखेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि प्रिंट में भी दिखे, तो ये प्रिंट में भी ऐड हो जाएंगी। जब आप प्रिंट करते हो Ctrl+P से, तो उसमें भी आपको शो होंगी आपके डेटा के लाइंस। ठीक है, और अगर आप प्रिंट के टाइम पे इसको हटा देते हो, सिर्फ व्यू में रखते हो, तो ये आपको शो नहीं करेंगे। हुआ नहीं क्या? बंद कर दिया?
कंट्रोल पी। बाकी के नहीं कर रही है। ये हमारा टेबल है इसलिए टेबल की शो करेगी क्योंकि हमने टेबल की फॉर्मेट में बनाया ना। बाकी की रोज और वो नहीं करेंगे। और कुछ आपने अगर कुछ बैकग्राउंड डाला है या कुछ फोटो डाली है तो उसको ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड सिलेक्शन पेन अलाइन कर सकते हो आप। और यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बार है। इसमें आप किसी फंक्शन को खुद से इंसर्ट कर सकते हो ऑटो सम कर सकते हो। ये सब और उसमें भी थे ना हमारे इंसर्ट के यहाँ पर फॉर्म में भी थे हमारे पास सम और ये। ओके। और फॉर्मूला बार में ये भी आ जाता है हमारे पास और यहाँ से रिसेंटली कुछ भी बता देगा फाइनेंशियल ये सब फॉर्मूलाज हैं डिसेंडिंग वगैरह। ये हाई डेटा में यूज होता है लॉजिकल भी आप करोगे। मैपिंग चाहिए ये आपकी पूरी फंक्शनल लाइब्रेरी टेक्स्ट डेटा डेट एंड टाइम लुकअप एंड रेफरेंस मैथ एंट्री मोर फंक्शंस नेम मैनेजर ऑल द थिंग्स। ओके फॉर्मूला को ऑडिट करना है आपने वॉच विंडो कैलकुलेशन ऑप्शंस। ठीक है। अब आप डेटा को रिव्यू करोगे गेट गेट डेटा मैंने आपको बता दिया आप ऑल रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश भी हो जाएगा। क्वेरीज एंड कनेक्शन हो जाएंगी। स्टॉक करेंसीज डेटा सॉर्ट कर देगा ये फिल्टर कर देगा। एडवांस फिल्टरिंग भी हो जाएगी टेक्स्ट टू कॉलम्स भी हैं ये सब डेटा के टूल्स हैं। आपको यहाँ पे होवर करते ही सब पता चल जाएगा फ्लैश फिल एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। दिस इज डेटा वैलिडेशन डेटा को एनालाइज करना डेटा मॉडल क्या है डेटा मॉडल को मैनेज करना 3D मैप चाहिए आपको कैसा चाहिए। ओके ये हमारा कंसोलिडेट का है ये भी करेंगे हम। और वर्टिफ एनालिसिस फोरकास्ट शीट आउटलाइन देन इसका रिव्यू आता है डेटा का रिव्यू या फिर आप कह सकते हो कि आपकी वर्कशीट का रिव्यू वर्कबुक का प्रूफिंग चेक परफॉर्मेंस एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज चेंजेस क्या है कमेंट्स रखेंगे हम लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स में क्या है न्यू नोट बनाना है या फिर ओल्ड नोट शो करने हैं सब नोट्स हैं। आपको अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है किसी को शेयर नहीं करना है या फिर अगर आप कोई शेयर करते हो तो कोई पासवर्ड रखना है। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए होता है। और अगर आपको किसी को ऐसे आपने किसी को पासवर्ड तो दिया है बट आप ये चाहते हो कि कुछ ऐसे ही रेंजेस तक वो एडिट कर पाए और कुछ को नहीं कर पाए तो आप ये भी कर सकते हो। और लिंक को हाइड कर सकते हो इसको शो करनी हो उसको शो करोगे। नॉर्मल पेज है ये आपका शीट व्यू था। वर्कबुक की व्यूज है पेज लेआउट नेविगेशन ग्रिड लाइंस फॉर्मूला बार। अगर आप ये फॉर्मूला बार पे टिक हटा दोगे तो आपको ये फॉर्मूला बार शो नहीं होगा है ना। आपकी टेबल की हेडिंग्स चली जाएंगी ये कॉलम की हेडिंग्स डेटा टाइप आइकन्स भी हट जाएंगे है ना। अगर आप किसी सेल को फोकस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो किसी उस पे सेल फोकस कलर भी यूज कर सकते हो है ना। और नीचे ऑप्शन है जैसे मैंने अभी इस वाले सेल को फोकस कर दिया तो ये सारे छोड़ के इसी सेल को फोकस कर रहा है ना। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये ऑटो हाईलाइट कर दे तो अपने आप से ऑटो हाईलाइट कर रहा है ये है ना। इसको बंद कर देते हैं जूम करेंगे हम 100% जूम हो जाता है जूम टू सिलेक्शन न्यू विंडो करनी है अरेंज ऑल करना है। यहाँ पे हम या अरेंज ऑल करना है पेन को फ्रीज करना है मतलब आप कुछ कॉलम्स और कुछ रोज को फ्रीज करना चाहते हो ताकि वो ही लेना चेंजेस ना हो कुछ विंडोज के बीच में स्विच करना चाहते हो। मैक्रोज लगाना है आपको मैक्रोज कहाँ लगता है वो भी बताऊंगी। ऑटोमेट का एक ये रिबन है स्क्रिप्ट व्यू स्क्रिप्ट ऑफिस स्क्रिप्ट गैलरी है पावर ऑटोमेट डेवलपर का ऑप्शन है आपके पास आप कोड करोगे एडिंग्स करोगे कुछ
या फिर कंट्रोल करोगे और एक्सएमएल का पार्ट करोगे? टेबल का डिजाइन और जो आपने क्वेरी स्टार्टिंग में करी थी, अगर आप उसमें कुछ और डेटा ऐड करना चाहते हो तो आप उसमें मर्ज करोगे, डेटा को डिवाइड करना चाहते हो तो अपेंड कर दोगे, डुप्लीकेट, रेफरेंस, आप इसमें सब कर सकते हो। ओके, तो हम होम पे आते हैं, होम से स्टार्ट करेंगे सब कुछ। हम लाइन बाय लाइन करते जाएंगे डेटा को कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं, सब इसी लाइन में सब कुछ किया था ना, तो यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं। डन। अभी मुझे चाहिए है कि मैं इसका टोटल करूं। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू करके सम करती रहूं और सम करूं और यहाँ से अपने नंबर सिलेक्ट करूं। फिर एंटर करूं। ये प्राइस वाला कॉलम भी हो गया, सॉरी। सम करेंगे कहाँ से, यहाँ से लेकर अप टू यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। वाई? ओके, इसको हम सम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ये प्राइस, ये हमारा टेक्स्ट कॉलम है। मैं बार बार भूल जाती हूँ, सॉरी। इसको हम सम करते हैं, इज इक्वल्स टू सम टैब फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, एंटर। तो मेरे पास टोटल 40 डोर्स आ गए। अब मुझे यहाँ का सम करना है, तो वो भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ से आप इसको सम कर सकते हो। या फिर अगर आप ये आपको बोलो कि एवरेज दिखाओ मुझे, तो आप ये सब किलोमीटर्स का एवरेज आ जाएगा आपके पास। मैक्सिमम नंबर्स काउंट करने हैं तो कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर ऑफ कॉलम नंबर्स हैं। मिनिमम, इनमें सबसे कम ये है तो ये मिनिमम हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो आप। मोर फंक्शंस का यूज कर सकते हो, लाइक इफ लगा सकते हो। इफ की कंडीशन मैं आपको अभी बता देती हूँ। लॉजिकल टेस्ट है आपके पास। जैसे अब मैं कहूँ कि मुझे देखना है, इफ की कंडीशन लगाएंगे हम। इफ ओडोमीटर जो है हमारा, ओडोमीटर का एम कैपिटल है। अगर हमारा वो कितनी वैल्यूज है, तो ये 12,000 ले लेता है। इज इक्वल, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12,000, तो वैल्यू हमारी, ब्रैकेट लगाना मत भूलना,
If the value that is returned as logical test is true, it omitted true is returned. You can next up to 7x functions. Okay. अपन हम लेस देन कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू एक ही है। अगर हमारा ऑर्डर मीटर 12,000 से लेस है तो हम वैल्यू पुट करेंगे लेस। ओके। नहीं तो हम क्या करेंगे? हाई। ओके। ऑर्डर इज 12,000। आप किसी एक कॉलम को ले लो। अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को सिलेक्ट करती हूँ, या दिस इज गुड, एक ही बात है। ब्रैकेट में ले लिया, 12,000 है तो ऐसे दिखाएगा। ओके। लेस आएगा देन हाई आएगा हमारे पास। अगेन राइट करते हैं। इफ इसी को लेते हैं हमारा, इफ सी लेवल इज लेस देन 30,000, देन print हाई और false हो तो लो। हाई, इसका तो आगे बाकी का फिर नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर C10 कर दूं, अच्छा यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हो, C10 भी हमारा हाई है, बट अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूं तो लो आएगा, है ना, क्योंकि ये इसको एग्री करता है। हमने क्या बोला, अगर मेरा C10 जो है कॉलम नंबर C एंड रो नंबर 10, वो मेरा ग्रेटर देन है 30,000 से, तो वैल्यू हाई होएगी। अगर वो लेस देन है तो वैल्यू लो होएगी। ठीक है, तो वैल्यू हमारी लो है। ओके। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर डॉलर लगा देती हूँ, दिस इज एन, ये एक डॉलर नहीं है, ये एक लॉक रेफरेंस है। इसमें हम रेफरेंस बोलते हैं, इनमें सेल रेफरेंस बोलते हैं इनको। सेल रेफरेंस में हमारे कितने आते हैं टाइप्स? मैं पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लियर कर लेती हूँ।
फिर करेंगे ये पार्ट। ओके। इससे ना काफी इजी हो जाएगा। चल रेफरेंस दिया हमने, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे होते हैं रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस, थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंस होता है। रिलेटिव रेफरेंस कौन सा होता है? वी हैव दिस कॉलम सपोज एच एंड 4। तो जो H4 है ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है। H4, दिस वन, ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? जिसमें वो रेफरेंस जिसमें हमने जो लिखा है वो फिक्स रहे। लाइक अगर मैंने यहाँ पर H4 लिखा है, यहाँ पर H5 आएगा। H5 फिक्स रहे, हम जहां से भी कॉपी करें या जहां से भी पेस्ट करें, कुछ भी करें, तो फॉर्मूला मस्ट ऑलवेज पॉइंट टू द सेम सेल, हमेशा सेम सेल पे पॉइंट करेगा वो। कैसे? मैंने इसको फिक्स करना है, मैंने एच को भी फिक्स कर दिया बाय डॉलर, और मैंने 5 को भी फिक्स कर दिया बाय डॉलर। ये दोनों फिक्स हो गए, अभी ये कहीं चेंज नहीं होंगे। ठीक है। जैसे मैं यहाँ इसको फिक्स कर देती हूँ, 5 को मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया। ठीक है। अब हमारा ये फिक्स हो गया, हमारा जो ये कॉलम है फिक्स होता गया। इसको हम और नीचे जाएंगे, मान लो यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देती हूँ। ठीक है, ये फिक्स हो गया, फिक्स रेफरेंस है, एब्सोल्यूट। अब हम करते हैं मिक्स रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होती है? मिक्स रेफरेंस वो होती है जिसमें हम ओनली लॉक्स ओनली कॉलम, सिर्फ हम या तो कॉलम को लॉक कर सकते हैं या फिर हम रो को लॉक कर सकते हैं, दोनों को लॉक नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने दोनों को लॉक कर लिया कि हमारा कॉलम भी वही है और रो भी वही है। ठीक है, हमने इसको लॉक कर लिया। लेकिन यहाँ पे मिक्स में हम कॉलम को कर सकते हैं या तो हम रो को फिक्स कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? वैसे तो बहुत सारे टेबल में यूजफुल है, और जब हम फॉर्मूलाज को कॉपी करते हैं और रोज एंड कॉलम्स के बीच में, तो ये होता है ये। तो इसका एक आई थिंक शॉर्टकट भी है, वो भी देखते हैं, पहले हम करके देखते हैं। लाइक मैंने $A1 कर दिया। एच कॉलम है हमारा और रो हमारी 6 है, तो मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे मिक्स रेफरेंस हो गए, जिसमें हमारा कि कॉलम हमारा फिक्स है बट रो हमारी फिक्स नहीं है। और इसमें हम अपना जो कॉलम है उसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको हम रो को फिक्स कर देंगे इसमें। ऐसे भी कर सकते हैं।
है ना? तो ये दोनों फॉर्मूलाज हो गए मिक्स रेफरेंस के। ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट है। अगर आप यहाँ पे F4 प्रेस करते हो, फंक्शन F4, तो यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है। ठीक है। स्पेशल में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। फंक्शन F4, ये हमारा एडिट कर देगा। इट्स नॉट वर्किंग। चलो आपको पता चली गया। ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस होता है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, जिसमें हम दोनों रोज एंड कॉलम्स को फिक्स कर देते हैं। मिक्स में हम सिर्फ एक को कर सकते हैं, या तो कॉलम को या तो रो को। और उसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। सम का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला, काउंट करने का फॉर्मूला, वो भी बताती हूँ आपको। तो मैंने किया इज इक्वल्स टू सम, टैब यहाँ से लेकर 40 40 सब दिखा रहा है। ओके, ये हमारा सम हो गया। ऐसे ही अगर मैं एवरेज करूं, तो मुझे इस रेंज का एवरेज चाहिए। तो यहाँ से हमने सब कर लिया था, बट स्टिल उसके फॉर्मूलाज भी हैं। काउंट कर लिया हमने, और और लॉजिकल फंक्शन भी यूज कर लिए इफ का यूज करके। ठीक है, इसमें हम लोग और कंडीशंस भी लगा सकते हैं, अगेन इफ भी लगा सकते हैं। कि मैंने उसको बोला यहाँ पे हाय, अगर मैं उसके बाद अगेन इफ लगा दूं, इफ एक और टेस्ट लगा दूं, मीन्स ये हो जाएगी हमारे पास नेस्टेड इफ की कंडीशन। अगर मैं कहूँ कि इफ मेरा जो ये C10 है, वो अगर 50,000 से C10 मेरा 50,000 से ग्रेटर हो, तो मेरे पास वैल्यू क्या है? मीडियम, अदरवाइज लो। देन मैं इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ, एंटर। अब दो रेफरेंसेस डाली थी मैंने। क्या कि अगर मेरा C10 30,000 से बड़ा हुआ, C10 जो है मेरा 30,000 से बड़ा हुआ, तो वैल्यू हाई। अगर नहीं हुआ तो वैल्यू मीडियम एंड लो। तो यहाँ पे मैं 70 कर देती हूँ, मीडियम आई, है ना? और क्या हो गया? आज के लिए ठीक है, इतना मैंने आपको सब रेफरेंसेस वगैरह दे दिए, और सब ओवरव्यू दे दिया। चार्ट्स क्या है हमारे, सेल्स क्या है, कॉलम एंड रोज, और ये शीट्स बता दी आपको। यहाँ से रीनेम कैसे करनी है, डिलीट कैसे करनी है,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब हम गो थ्रू करेंगे, बहुत डीप में करेंगे क्लियर सब कुछ। डेटा को क्लीन करना सीखेंगे कल हम, और इसी डेटा पे वर्क करेंगे, नहीं तो कुछ और डेटा अच्छे से ले लेंगे। और आप ध्यान रखना, कभी भी आपको आपके ओरिजिनल डेटा को कभी भी चेंज नहीं करना है। एक कॉपी आपको दूसरी जगह पे सेव कर कर जरूर रखनी है, जरूर से जरूर रखनी है। क्योंकि कुछ एनी केसेस में बाय एनी चांस आपसे कुछ काम करते हुए कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आपके पास आपका ये ओरिजिनल डेटा सेव हो। इसीलिए आपके पास एक डेटा की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी का कल करते हैं। डेटा को क्लीन करेंगे कल हम। फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सब हो गए हैं। एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस हो गया। मोर फंक्शन में इफ करवा दिया मैंने। ठीक है, बाकी और कुछ नीड नहीं है। ठीक है, तो ओके, कल करेंगे बाकी का। और नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। मिलते हैं, शेयर कर लेंगे बाकी का भी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।